Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math 57. Today we will study about the motion chapter, first chapter class 9th. Okay. First of all, think what is motion. सिंपली अगर हम बोले तो मैं चल रही हूँ, आई एम मूविंग, या कोई गाड़ी चल रही है तो आप उसको मोशन में कहते हो, ठीक है ना। कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको आप मोशन में कहते हो। बट ये फिजिक्स के अनुसार नहीं, मोशन क्या विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज, if the position of the body change with respect to time then it is said to be in motion। मतलब अगर 5 बजे किसी का पोजीशन यहाँ था और आफ्टर 1 आवर अगर पोजीशन यहाँ है तो विद इन दिस टाइम इंटरवल द बॉडी इज इन मोशन। बट अगर हम फिर ये वापस यहाँ पर आ जाए 7 o'clock, तो 7 o'clock अगर आ गया तो टाइम डिफरेंस अगर 2 आवर में करें, 2 आवर के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बॉडी मोशन में नहीं है। तो जिस टाइम इंटरवल के दौरान अगर उसके पोजीशन में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी इज चेंज देन इट इज सेड टू बी इन मोशन। मोशन देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, आपके बुक में है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इफ ए बॉडी मूविंग इन ऑन स्ट्रेट लाइन, suppose this is a straight line and a body is moving along this path, then it is known as rectilinear motion. Motion in a straight line, that is known as rectilinear motion. If a body moving in a circular path, suppose a body move in a circular path, ये जो circular path होगा तो then it is known as circular motion. Circular motion. अब ये देखो सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरा सर्किल ही हो। अगर मान लो ये चल रहा है तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्किल ना, सर्कुलर पाथ, दिस इज द पार्ट, दिस पाथ इज पार्ट ऑफ ए सर्कुलर पाथ, सो इट इज ऑल्सो इन सर्कुलर मोशन। सपोज this is also circular motion, this is circular motion, so whatever that is not straight, it means there is an inclination, it means it is part of circular path, so it is known as circular motion। तो 2 टाइप आपने देखा, रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। अब ये है कि यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या करेंगे कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल में क्या होता है कि आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। यूनिफॉर्म मतलब क्या, सबका शर्ट और स्कर्ट या पैंट या शॉर्ट्स वो एक जैसा होता है, बिल्कुल एक ही कलर का होता है और उसका पैटर्न भी बिल्कुल एक होता है। अरे बात समझ में कि कोई ऐसा नहीं कि कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, ब्लू, नहीं, वट एवर द कलर इज डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल और बाय द स्कूल अथॉरिटी। तो सारे स्कूल के, हर स्कूल का अलग अलग है, ये कैम्ब्रिज का है, ये एमिटी का है, ये डीपीएस का है, तो हम सबका, बट उस डीपीएस के जो सारे बच्चे होंगे वो सबका यूनिफॉर्म एक जैसा होगा। तो कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्म मतलब है कि एक जैसा। तो इसमें भी वही होगा कि अगर बॉडी एक जैसा मूव करता है, एक जैसा का क्या मतलब कि अगर 1 आवर में अगर 5 किलोमीटर चलता है तो सेकेंड आवर में भी 5 किलोमीटर, थर्ड आवर में भी 5 किलोमीटर। हर 1 आवर का अगर देखे या 1 मिनट का देखे या 1 सेकेंड का देखे तो उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन है कि इक्वल इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in equal distance travel in equal interval of time, equal interval of time। डिस्टेंस भी इक्वल हो और देखो ये इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो,
तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म करें, नॉन यूनिफॉर्म में क्या कर देंगे कि दोनों में से किसी एक को अनइक्वल कर देंगे। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। अनइक्वल, अगर इक्वल किया तो यहाँ पे अनइक्वल कर दो, और अगर यहाँ अनइक्वल किया है तो यहाँ इक्वल, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल टाइम और अनइक्वल इन इक्वल टाइम डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल। दोनों में से एक अगर वैरी करेगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो एक जैसा नहीं होगा, उसमें डिफर आ जाएगा, तो दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर हम कभी भी खींचे, इधर डिस्टेंस, इधर टाइम लेते हैं, जनरली एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं और इधर एस ले रहे हैं, तो ये कुछ भी आएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। जैसे ये मान लो ये क्या है, इतने डिस्टेंस में इतना ट्रेवल किया, या अगर ये ऐसे भी आ रहा है, या अगर ये ऐसे भी आ रहा है, जो भी आ रहा है इट शुड बी स्ट्रेट लाइन। अगर यहाँ हमने देखा कि इस इतने डिस्टेंस, इतना टाइम, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये टाइम अगर मान लो 1 आवर में किया तो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 2 आवर में देखो ये भी, अब ये 2 आवर हो गया तो ये इक्वल हो गया, क्योंकि मान लो अगर ये इसको 1 मीटर लेते हैं और ये 1 मीटर, ठीक है ना, तो ये 1 घंटा और 1 घंटा, तो 2 घंटे में 2 मीटर चला, 1 घंटे में 1 मीटर चला, तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल अगर किसी भी पार्ट पे मैं निकालूं तो ये हमेशा जो है सेम आएगा। तो इसलिए इसका यूनिफॉर्म मोशन का जब भी ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड, जब हम क्या करते हैं कि रिक्शे पे बैठते हैं या ऑटो पे बैठते हैं तो बोलते हैं ऑटो वाले को या रिक्शे वाले को कि भैया स्पीड बढ़ा दो। क्यों बोलते हैं स्पीड बढ़ा दो? वेलोसिटी तो नहीं बोलते, स्पीड बढ़ा दो। स्पीड बढ़ा दो मतलब आपका जो चलने की गति है, आपकी स्पीड है, वो बढ़ा देना है कि कम टाइम में ज्यादा आप डिस्टेंस ट्रेवल करो, ठीक है ना, कम टाइम में डिस्टेंस आपका ज्यादा ट्रेवल हो। तो ये स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को भी v से लिखते हैं और वेलोसिटी को भी v से लिखते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो भी डिस्टेंस है तो x या s अगर लिखते हैं, जनरली s लिखती हूँ, s by t दैट इज v, और v is equal to vt is equal to s, this is the formula, s is equal to vt लिख दूँ, s is equal to vt, this is formula for velocity and speed, वो तो दोनों के लिए हम करेंगे। तो ये स्पीड हो गया। रिक्शे वाला, अब स्पीड की बात मैंने करी कि रिक्शे वाले को बोला कि स्पीड बढ़ा दो भैया, वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, कभी ऐसे जाता है, कभी इधर, फिर रोड इधर है, इधर जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है दैट इज नॉट फिक्स, सो स्पीड बोलते हैं। अगर डायरेक्शन उसका फिक्स हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यू हैव टू गो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड, देन इट इज नोन एज वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी के स्पीड के साथ अगर इसके साथ डायरेक्शन लग जाए, क्या लग जाए? डायरेक्शन लग जाए, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी बन जाएगा। इसके पहले ये जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे ही हुआ तो वेलोसिटी का हो जाएगा, वेलोसिटी का हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस न लिख के उसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एक वर्ड आया कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये छूट गया, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों के स्पेलिंग में फर्क है ना। वो तो इंग्लिश की बात हो गई कि स्पेलिंग में फर्क है, लेकिन हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये देखो कि अगर ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट गया एंड बी से सी तक गया, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगर हम डिस्टेंस लिखें तो लिखेंगे क्या? ए बी प्लस बी सी। तो पाथ लेंथ बिटवीन
initial position to final position, that is known as distance traveled by the body. Path length between initial, this is the initial position, initial position कितना लिखूं, initial position and this is final position. This is तो path length between initial to final, that is known as the distance. बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज शॉर्टेस्ट, तो लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल, फाइनल टू इनिशियल या इनिशियल टू फाइनल, कुछ भी आप लिख सकते हो, फाइनल टू इनिशियल पोजीशन. अब ये देखो फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन. तो ये अगर मान लो, अगर हम ऐसे चले तो दिस इज द लार्जर देन दैट. अगर मैं ए से डायरेक्ट सी पर चली जाऊं तो ये वाला जो पाथ लेंथ है ये छोटा होगा, बट ए से बी पे आऊं फिर बी से सी पे जाऊं तो ये लंबा होगा. तो ये वाला जो है शॉर्टेस्ट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ विच इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब ये देखो दोनों चीजें क्लियर हो गई कि डिस्टेंस में कोई मैटर नहीं करता कि आपका पाथ लेंथ बड़ा हो छोटा हो या कैसे जा रहे हो, आप ऐसे भी जा सकते हो कि ए से बी से सी से डी से ई से करके तब यहां पर पहुंचो. ठीक है ना, तो वो सारे पाथ लेंथ एडेड हो जाएंगे और वो सारे डिस्टेंस हो जाएंगे. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो जो भी उस ड्यूरेशन में शॉर्टेस्ट होगा वही शॉर्टेस्ट जो है डिस्प्लेसमेंट होता है. अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे बुक में होगा, तो ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर. डिस्टेंस और ये इधर लिख दो, टेबुलर फॉर्म में हमेशा करने की कोशिश करो. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, पहला तो ये होगा कि पाथ लेंथ फाइनल टू इनिशियल, पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट. बट ये वाला जो होगा ये होगा शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा. किसके बीच में? इनिशियल टू फाइनल. मैं लिख नहीं रही हूं, आप फाइनल टू इनिशियल ये शॉर्टेस्ट होना जरूरी है और इसमें कुछ नहीं, पाथ लेंथ होना चाहिए. ठीक है, ये जो है जनरली क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है ये 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, बट निगेटिव नहीं हो सकता है. लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है. कैसे, थोड़ा सा देख ले डिस्प्लेसमेंट कैसे निगेटिव हो सकता है. सपोज दिस इज योर पोजीशन एंड यू हैव टू गो इन ए टू बी एंड रिटर्न इन द दिस डायरेक्शन. So if we will take this is the positive direction, whatever 5 kilometer, then from the final to initial this is -5 ना, so it may be possible negative, ये हो सकता है. ठीक है, क्लियर हो गया. ये बच्चा यहाँ से प्लस ले रहा है ना, तो इधर तो प्लस ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक आए तो 10 हो गया ना, 5 ये 10 में 5 डिफरेंस, तो 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 हो गया, तो ये हो गया -10. तो माइनस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट माइनस हो सकता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में जो है डायरेक्शन होगा, बट ये डायरेक्शन इसमें नहीं होता है. ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ही होगा, ये निगेटिव भी हो सकता है. ये सारे दोनों में, अच्छा दोनों का यूनिट एक ही है मीटर, और ये भी मीटर है, ऐसा यूनिट मीटर है, इसलिए दोनों की सिमिलरिटी है. ये डिस्टेंस हो गया. अभी मैं क्या पढ़ा रही थी, वेलोसिटी और स्पीड में अंतर. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर.
वेलोसिटी और स्पीड, क्या अंतर है बताओ, क्या अंतर है? वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है? वेलोसिटी v से शुरू होता है, स्पीड s से शुरू होता है। बिल्कुल करेक्ट, वेलोसिटी v से शुरू होता है, स्पीड। बट हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिखना है कि वेलोसिटी जो है ये होता है, अभी मैंने बताया कि वेलोसिटी होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और स्पीड, मैं स्पीड लिख देती हूँ, या v ही लिखूंगी तो कंफ्यूज कर जाओगे, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है ना? पहला अंतर ये। डेफिनेशन भी आप लिखोगे कि वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। किसी भी चीज को t से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ। ठीक है, रेट, फिजिक्स में रेट उसी को बोलते हैं जब t से डिवाइड करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज नोन एज स्पीड। अब ये स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, सो इट इज, डायरेक्शन नहीं होगा, सो इट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर उसको बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, जिसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा, जैसे पहले डिस्प्लेसमेंट में बोला था कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सेम अगर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना? बट स्पीड जो है ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, ये दो हो सकते हैं, निगेटिव नहीं हो सकता है स्पीड। ठीक है, ये अंतर हो गया। एक तो डेफिनेशन लिखोगे, दोनों का फॉर्मूला लिखोगे, वेक्टर और स्केलर लिखोगे, और निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, ये 4 पॉइंट आपके हो गए। पॉइंट वाइज टेबुलर फॉर्म में लिखना, 2 नंबर के क्वेश्चन है, 1 पॉइंट लिखने पे आधा नंबर आता है। ठीक है, अब चलते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पहले कर लूं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, दिस इज नोन एज स्पीड। सपोज कि एक बॉडी है, ये ए से बी गया, सपोज ये 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर, और इसमें लगता है इसको 1 आवर। फिर ये बी पे जाता है, बी से फिर सी पे चला जाता है, सी पे सपोज 20 किलोमीटर ये जाता है फिर, और यहां पर इसको कुछ 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो भी रखना हो, मैं आधा घंटा रख रही हूं, आधा घंटा लग गया। तो अब इसका पोजीशन, इस जो बॉडी था उसका पोजीशन क्या हुआ, ए से सी पर पहुंच गया। अब अगर एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 10 + 20, तो 10 + 20, और टोटल टाइम टेकन 1 आवर + 1/2 आवर, और ये हो गया 30/3/2, और इसको क्या करेंगे 30 × 2/3, और ये 10, और ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई। ठीक है, अब जो है अगर हम देखें कि वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी में ये टोटल डिस्टेंस जो किया ना, यहां पर कर दो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये वाला हो जाएगा तब एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका देखो एग्जांपल कि यहां से अगर स्पीड वाला ही डेफिनेशन दिया तो फिर क्या है, कोई फायदा नहीं ना। तो अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ है और एक बॉडी कहां पे है, यहां पे है, ये 0 हो गया, ए पोजीशन पे है। ठीक है, अब ए पोजीशन से ये गोल चक्कर मार के फिर यहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, ये इनिशियल पोजीशन जहां पर ए था,
ए पर पहुंच गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो जहां था वहीं पहुंच गया। ठीक है, चक्कर मारा। अगर डिस्टेंस की बात करते तो 2πr हो जाता, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 to 0, तो ये दिस इज 0 और 0 वट ओवर टाइम लगा तो कोई मतलब ही नहीं, तो 0 हो गया। इसका स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात अगर मैं करती तो स्पीड की बात अगर मैं करती तो स्पीड 2πr और वट एवर जो भी टाइम लगा था ये निकलता स्पीड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट किया तो ये 0 हो गया। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी का, अच्छा एवरेज वेलोसिटी का और भी कुछ देख लो कि जैसे यहां से कोई 10 किलोमीटर जाता है और फिर यहां पे 20 किलोमीटर आ जाता है। अब कह रहा है कि अच्छा इसमें लगा 1 घंटा, इसमें लग गया और 1 घंटा इसमें लग गया, तो कहता है क्या होगा। अगर हम डिस्टेंस से देखें तो 10 किलोमीटर 30 या 15 किलोमीटर एवरेज स्पीड निकल जाएगा। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 प्लस 400 का रूट ओवर, दैट इज 500 का रूट ओवर, और ये हो जाएगा 10√5। तो यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10√5, और 10√5/2 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लें एवरेज वेलोसिटी तो ये हो जाएगा 10√5/2, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर एवरेज स्पीड अगर हम निकालते, एवरेज स्पीड देख लो, फर्क देखना बच्चे कैसे फर्क आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो 10 किलोमीटर और 30 किलोमीटर ये गया, 30 किलोमीटर टाइम कितना लगा, 1 घंटा इधर, 1 घंटा इधर, 2 घंटा लगा, तो ये हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो कि ये इसका डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ऑलवेज क्या होगा, वेलोसिटी वो जो है वो कम आएगा और स्पीड जो है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जनरली ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। किसी किसी कंडीशन में सेम भी होता है। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी। एक क्वेश्चन शायद तुम्हारे बुक में है कि समझा दे रही हूं मैं, शायद क्वेश्चन हो कि 20 किलोमीटर से कोई बच्चा घर से स्कूल जाता है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड रिटर्न हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। घर से स्कूल जाता है 20 किलोमीटर और 20 किलोमीटर जाते स्कूल जाता है, स्कूल से पढ़ के 30 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से घर आ जाता है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 20 और 30, 50 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 25 निकल गया। ठीक है, और 25 नहीं आएगा। देखो कैसे, ये जो डिस्टेंस है घर से स्कूल तक जो भी वटेवर होगा x होगा, और आएगा भी तो x, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2x। लेकिन मुझे चाहिए ये यहां जाने में इसको t1 टाइम लगा, आने में t2 टाइम लगा, तो t1 प्लस t2। अब t1 एंड t2 कैसे निकालेंगे, तो t1 s इजिकल टू vt, अभी मैंने बताया s इजिकल टू vt होता है, तो t इजिकल टू s/v होता है। तो t1 निकालेंगे तो s मतलब हमने कितना माना है x और बाय 20, ये t1, और सिमिलरली t2 निकालेंगे तो x/30। ये दोनों चीजें देखा, t1 t2 निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, t1 t2 को जाके सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो 2x/30 प्लस x/20। ठीक है, तो 2x कर लो और ये एलसीएम ले लेते हैं। 30 और 20 का एलसीएम कितना हो गया 60। तो इसमें 2 और प्लस 3 और ये x कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 इंटू 60/5, और ये हो गया 12 और ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्या देखा था 25 आ रहा था, लेकिन हमने फिजिक्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला तो ये 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड आ गया। समझ में आई बात। दिस इज द डिफरेंस। एकदम तुरंत से कैलकुलेट मत कर देना, गलत आ जाएगा। और एकदम से कॉन्फिडेंट रहोगे तुम कि मैंने तो करेक्ट किया है, नंबर तो फुल आएंगे, पर आपने गलत किया है और नंबर फुल नहीं आएंगे। अब चलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
एक्सीलरेशन का किसी भी चीज को अगर टी से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब है फिजिक्स में टाइम से डिवाइड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी हो सकता है या स्पीड भी हो सकता है। तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों में से कुछ भी होगा तो ये बन जाएगा एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं, a इजिकल टू v/t, ठीक है। ये हो गया a एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बाय टाइम होता है तो ये वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बाय 2, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका SI यूनिट है। किसका? एक्सीलरेशन का। अगर एक्सीलरेशन निगेटिव होता है, क्या होता है? अगर एक्सीलरेशन निगेटिव होता है तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन, या इसको निगेटिव एक्सीलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सीलरेशन। और अगर इसका ग्राफ खींचे तो यहाँ v और ये t तो ऐसे आएगा, ये रिटार्डेशन का है, और अगर एक्सीलरेशन हो तो ये ऐसे जाएगा, इंक्रीजिंग, इंक्लाइनेशन जो है ऊपर की ओर होगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब है कि a जो है पॉजिटिव है, और अगर इसमें है तो a निगेटिव है। और v और t के बीच में ग्राफ है तो ये एक्सीलरेशन को डिनोट करता है, और s और t के बीच में है तो ये वेलोसिटी को डिनोट करता है, ठीक है ना। और वेलोसिटी भी अगर ऐसे रहा तो ये इंक्रीजिंग है, ऐसे है तो वो डिक्रीजिंग है, ठीक। ग्राफ देख के ग्राफ से क्वेश्चन पहचानना शुरू करो और ग्राफ से क्वेश्चन करना शुरू करो। जितने भी अच्छे एग्जाम होते हैं, मतलब स्टैंडर्ड के एग्जाम होते हैं, NTSC वगैरह, वो सारे ये न्यूमेरिकल कोई भी ये ऐसे नहीं देते हैं, लैंग्वेज फॉर्म में नहीं लिखते, वो एक ग्राफ बना देंगे और ग्राफ में से ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप NTSC की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। क्या बताऊं, ये आपका एक्सीलरेशन का डेफिनेशन हो गया। अब एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से ही हम जो है ग्राफिकल मेथड में से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। आ रही है बात समझ में? कहीं नहीं यार, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस भी पॉइंट पे, यू कैन कमेंट, लिख सकते हो कमेंट में, मैम इस जगह पे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम में उस चीज को क्लियर कर लूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके वो वाले, या नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बनाऊं तो आप तक क्लियर कर दूं। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ कितने इक्वेशन है इक्वेशन मोशन के, तो क्या है, v इजिकल टू u प्लस ए टी। ये वाला कैसे है? ये तो एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे v और इनिशियल u, और ये हो गया t, और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो at, और इसको अगर रीअरेंज कर देते हैं तो ये पहला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको तो एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से ही हम लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ रही बात। दूसरा मैं क्या करूं, दूसरा क्या करूंगी कि दूसरा है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लैंग्वेज में लिखूंगी नहीं, समझने की कोशिश करना, और मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये वाला देखो, ये ग्राफ सबसे पहले बना लो। एक कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये u है, यहाँ पे जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, और इसकी वेलोसिटी बढ़ती है और बढ़ती चली जाती है, और यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी, ये जो पहुंचा है यहाँ, ये v हो गया। तो आपको लिखना है, जो लिखने के लिए कि लेट अस कंसीडर ए बॉडी starting with velocity u and after t time
द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज v अंडर एक्सीलरेशन a। इतनी सारी बातें लिखनी है, महाभारत और रामायण आप लिख देना। लेट अस कंसीडर ए बॉडी स्टार्टिंग विथ वेलोसिटी u एंड विद इन द टाइम t in uniform acceleration it reaches the velocity v within the time t। अगर ये सारी बातें नहीं लिख पाओ तो लिखना लेट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, एक्सीलरेशन a, ऐसे लिख देना, ठीक है। अगर सेंटेंस बना के नहीं लिख पाते हो आप ऐसे भी लिख दोगे। ये सारी बातें जब लिखने के बाद हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये जो टोटल एरिया होगा ये इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी हो जाएगा। ये जो देखो मैं लिख रही हूं 0 a o a b c d ये है। तो डिस्टेंस कवर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ o a b c d, ये एरिया हो जाएगा। अब इस एरिया को देखें तो क्या है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है। एक रेक्टेंगल है, राइट एंगल का लिख लेना। राइट एंगल का क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, टाइम। ये BD और OA इक्वल होगा ना, तो ये भी T हो जाएगा। तो लिखा हाफ इंटू बेस। तो हाइट अगर हम देखें तो ये वाला चीज BC अगर हम निकालेंगे तो V माइनस U हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, BC इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, AC माइनस AB, और AC हमारा V है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब मैं यहां लिख देती हूँ V माइनस U, यहां तक ठीक है। प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल U, और इसमें टाइम लगा T, U इंटू T, यहां तक ठीक है। अब ये देखो इसमें कि कहीं पर भी V माइनस U तो है ही नहीं है ना। ध्यान से देखो, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में कहते हैं हमें लाना क्या है, उस चीज को। इसमें तो नहीं है ना बेटा, V माइनस यू तो है नहीं। इसका मतलब इस V माइनस यू को हमें चेंज करना पड़ेगा। V माइनस यू को कैसे चेंज करेंगे, तो फॉर्मूला है V इजिकल टू यू प्लस AT है फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको कर लो V माइनस यू इजिकल टू AT। अब इस AT को जाके रख दो इस पे, इधर साइड में कर लेना। और मैं क्या लिखूंगी, S इजिकल टू हाफ T, और V माइनस यू लिखूंगी AT और UT। तो ये हो गया S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है, दोबारा से एक बार देख लेना, यूट्यूब इसको बैक करके देख लेना, ठीक है ना। अब मैं जा रही हूं दूसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई, दूसरा इक्वेशन है V स्क्वायर इजिकल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। अब यहां पर देखो कि इसमें भी S है ना। तो S है तो सेम चीज करेंगे, S निकालेंगे। पहले जो प्रीवियस में किया था कि S मतलब क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इसका मतलब है क्या, इस ग्राफ को इसको दोनों का एरिया निकालना है। एरिया वहीं पर जाते हैं तो हाफ इंटू AT मतलब V माइनस यू और T और प्लस UT। यहां तक तो वही चीज सारी। अच्छा, जिसका भी आएगा वही लिखना है। लेट अस कंसीडर इनिशियल वेलोसिटी U, फाइनल वेलोसिटी V, टाइम टेकन T और एक्सीलरेशन A। ये सारी चीजें वो सारी लिख देना। उसके बाद यहां से शुरू करना है एरिया लिखेंगे तो ट्रायंगल का, फिर वो मैंने छोड़ दिया कि प्रीवियस में मैंने लिखा इसीलिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये किया। उसके बाद मैं अब यहाँ देखो क्या है कि यहाँ पर कहीं पर भी V माइनस यू है ही नहीं। तो इस V माइनस यू को तो चेंज करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमें T तो नहीं है इस इक्वेशन में। दिख रहा है, गड़बड़ मत करना। इस इक्वेशन में कहीं भी T नहीं है तो हम T को चेंज करेंगे। T को कैसे चेंज करेंगे, तो T क्या होता है, V इजिकल टू, पहला इक्वेशन जाओ, U प्लस AT। तो V माइनस यू इजिकल टू AT, तो V माइनस यू बाई A, दिस इज T। दिख रहा है, ये है T। अब इस T को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ मिटा रही हूं,
तो मैं क्या करूंगी, हाफ v माइनस यू इसको भी करना, इस टी को भी चेंज करना था, v माइनस यू बाई ए। अब ये देखो क्या है, v माइनस यू बाई ए थ्रू आउट कॉमन है, यहाँ क्या बच जाएगा 1/t 2 v माइनस यू, ये वाला बचा है और इसके साथ बचा ये। एलसीएम ले लो 2 और v माइनस यू प्लस 2u। अब ये जो है u कैंसिल होता तो v प्लस यू बाई 2 और यहाँ v माइनस यू बाई ए। अब ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ऊपर मिटाऊं मैं। अब इसको क्या करना है कि 2a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यही तो रिक्वायर्ड हमें लाना था, यही इक्वेशन। ठीक है, जहां पर समझ में नहीं आया बैक करके पीछे से देख ले, मतलब यूट्यूब पे पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। और उस पर भी समझ में नहीं आया बेटा मुझे लिख देना कि मैम यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे से उस पॉइंट पे मैं आपका क्लियर कर दूं। अब सर्कुलर मोशन मैंने पहले भी अभी बताया कि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो दिस इज नोन एज सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन का 2 पाई r बाई टी यही होता है फॉर्मूला सर्कुलर मोशन का। समटाइम इसको ओमेगा से भी डिनोट करते हैं। और इसमें डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो अब सपोज एक क्वेश्चन यहाँ से डायमीटर के अलाउंग यहाँ से यहाँ चला गया, ए पर था ये बी पर चला गया, क्या हुआ एक बॉडी था जो ए से बी पर चला गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगा। दो क्वेश्चन है कि स्पीड क्या होगा और दूसरा क्या है वेलोसिटी क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा टी, इसका कुछ भी रेडियस होगा और टाइम पीरियड कुछ भी होगा। टाइम इसको जाने में 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी लगा, मैं समझ लेती हूँ कि टी टाइम लगा, ठीक है ना। और इसका रेडियस है r, ठीक। तो अगर स्पीड करें तो यहां से यहां तक जो गया ये गया, यही ये है कितना, तो 2 पाई r पूरा होता है तो ये पाई r होगा। तो स्पीड अगर हम करें तो पाई r और टाइम कितना लगा t। लेकिन अगर वेलोसिटी करें तो शॉर्टेस्ट क्या है यहां से यहां तक, b से a तक, तो ये r और r मतलब d या 2r लिख दो, 2r बाई टी, ये हो गया वेलोसिटी। जबकि समझ में आ रही है बातें अगर मेरी समझ में आ गई हो, मोशन अगर समझ में आ गया हो, तो मेरा पढ़ाने का जो टाइम मैंने इन्वेस्ट किया वो सफल है। ठीक है, थैंक यू, कीप्स वाचिंग, कंटिन्यूअस वॉच माय चैनल। अगर जो भी तुम्हें डाउट हो पूछ सकते हो, मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल बता दूंगी इसी क्वेश्चन के, इसी टॉपिक के, ठीक है। ओके, थैंक यू।